अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हिजाज़ी डिजिटल नेटवर्क अपने नाजरीन व सामीन को हिजाज़ी डिजिटल नेटवर्क के साथ मुंसलिक होने पर खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, जिस मुल्क में नौजवान अक्सरियत में हों इसकी तरक्की के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रुदाद इसके बरक्स है। गुज़श्ता चंद सालों में नौजवानों की बड़ी तादाद हसूल माश की खातिर बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुकी है। हमारे मुल्क का ये सासा बैरून मुल्क सुकूनत इख्तियार करने में ही अपनी भलाई महसूस करता है। नाजरीन, ऐसा क्यों है? आइए हिजाज़ी डिजिटल नेटवर्क के इस सर्वे में आपको दिखाते हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी, आई गेस सबके लिए ज़रूरी है कि वो ढूंढें कहाँ पे उनके लिए क्या बेटर है। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि पाकिस्तान में आपको कुछ मिल नहीं रहा। हसल की बात है, आपको ढूंढने की बात है। आई एम बैचलर इन मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज़। मैं जॉब कर रहा हूँ इस टाइम पे नेस्टैप में। बेहतरीन एयरफोर्स ने दिया हुआ है हम सबको एक जगह जहाँ पे हम अपना अपना काम चला रहे हैं। तो वो ये वाली बात है कि आपको ढूंढना है। अनटिल अनलेस आप कुछ नहीं करेंगे और आप इस साइकिल पे चलते रहेंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है एंड यू हैव टू वर्क आउटसाइड द कंट्री, तो फिर तो आप इसी तरीके से चलेंगे कि आपको खाली बाहर की सब कुछ साफ साफ दिखेगा और पाकिस्तान में कुछ भी नहीं नजर आएगा। यहाँ पे कारोबार नहीं है, यहाँ पे बिजनेस नहीं है, कोई इस तरह का माहौल ही नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे हैं, उनको कारोबार नहीं मिल रहा, उनका मतलब रोजगार नहीं मिल रहा, तो इसलिए वो सबके सब यूरोप जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में उनको कुछ आगे नजर ही नहीं आ रहा कि मतलब वो यहाँ पे रुके हैं, कुछ काम करें। पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी अवाम ऐसी हमारी जो यहाँ पे घूम रही है, फारिग घूम रही है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, कारोबार नहीं मिल रहे। कोई डंकी लगा के जाना चाह रहे हैं, कोई रियल तरीके से जाना चाह रहे हैं। तो हमारे रियासत के लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि हम इस चीज़ से अपना सरमाया खो रहे हैं। हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और बिजनेस भी जिस तरह हम पिछले लास्ट फ्यू इयर्स देख रहे हैं, डे बाय डे नीचे जा रहा है। हमारी टेक्सटाइल्स बिल्कुल समझ लें कि किसी दौर में जो बहुत अच्छी ग्रोथ पे थी, आज वो बेचारी कमज़ोरी का शिकार हैं। और ये स्टेट के लिए तो बहुत ही, मैं कहूँगा कि बैड सी चीज़ है, क्योंकि आप ना अपना सरमाया खोते जा रहे हैं। और यही लोग हैं जिन्होंने आगे चल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। बट वो जब बाहर के मुल्क जाते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं और वहाँ पे वो मतलब उन मुल्कों की तरक्की के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर आप यूरोपियन स्टेट देखें तो बहुत सारे स्टेट्स में मैं अगर कहूँ इस बात पे गलत नहीं होगा कि हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तानी इंजीनियर्स, पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन कंपनीज को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं नजर आ रही। हमारे जो भी मतलब नौजवान है जो डिग्रियां ले रहे हैं, वो ये इस तरीके से करें कि गवर्नमेंट उनको अपॉर्चुनिटीज दे। और मिसाल के तौर पे जैसे हमारी इंडस्ट्रीज लगती हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। वो काफ़ी हद तक उसमें काम कर सकते हैं, जैसे आईटी डिपार्टमेंट है या कोई भी है, किसी तरीके से भी, तो वो काफ़ी उसमें काम कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पढ़ाई के बाद बाहर जाना चाहिए, बल्कि हमारे कुछ इस तरीके के भी लोग हैं जो कि बाहर पढ़ते हैं और यहाँ पे आके वो डॉक्टर या जापान जाते हैं, चाइना जाते हैं, बाहर जो है वो डॉक्टरी करते हैं और आके जो है ना यहाँ पे फिर जॉब वगैरह करते हैं। तो पाकिस्तान में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और गवर्नमेंट से भी हमारा यही है कि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको अच्छी जॉब्स दें, ताकि वो बाहर ना जाएं। और बाहर मतलब जाते हैं लोग तो पाकिस्तान में फिर पैसा नहीं आता है। पाकिस्तान में मल्टी टैलेंटेड कल्चर रहता है, हर सूबे में हर जगह पर किसी के पास कोई एक खुदाइदाद सलाहियत है। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सब के पास अपनी एक अल्लाह पाक ने सलाहियतें दी। अब अगर ये हमारे लोग अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर और फिर बाहर चले जाएंगे तो ये मुल्क का शदीद इसमें नुकसान है। वो इस लिहाज से कि आप देखें, अगर आपके पास एक सलाहियत रब्बुल आलमीन ने दी भी आपको, या आप एक कोई चीज़ कुछ कर सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं, तो अगर आप अपने मुल्क में रहेंगे तो आप बेहतर तरीके से करेंगे। अगर आप बाहर जाएंगे तो वो जो स्टूडेंट्स आजकल के जो नौजवान जो हैं वो बाहर जाने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है। असल में हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी नहीं है, उसका भी एक फुकदान है इस वजह से भी। मगर ये कि अगर हुकूमती सतह पर इसको जो है ज़रा थोड़ा सा सीरियस लिया जाए तो ये इसका फ़ायदा होगा कि जो उनका टैलेंट, जो उनकी समझ और जो उनके पास खुदाइदाद सलाहियतें, वो उनको अपने ही मुल्क में बरूए कार लाएंगे और इंशाल्लाह ये तरक्की का बाइस बनेगा।
देखिए आजकल जैसा कि ट्रेंड चला हुआ है, हर कोई यहाँ से बाहर जा रहा है। सारे हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे जो इस मुल्क का असासा है, वो सारे मुल्क से बाहर जा रहे हैं और ये पिछले कोई 3 साल से देखा जा रहा है। और मेरे ख्याल से इन्हीं 2-3 साल में जितने लोग बाहर गए हैं, इतनी तारीख में कभी गए नहीं है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि बाहर जाने का मुल्क को नुकसान हो रहा है। जैसा कि देखा जाए, नुकसान इसलिए कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको ये नहीं पता, वो समझते हैं कि हम जैसे बाहर जाएंगे हम वहाँ लैंड हो जाएंगे, हमारे लिए लोग पूल लेके खड़े होंगे और हमारे नौकरियां भी मिल जाएंगी। आपके लिए बाहर में जितनी मुश्किलात है वो आपको यहाँ पे नहीं है। आपको यहाँ पे जितनी फैसिलिटीज है और जितना प्यारा हमारा मुल्क है, उसमें से थोड़ी सी भी चीजें आपको बाहर उस तरह से नहीं मिलेंगी। लोग वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप वहाँ पे ट्रिपल मेहनत कर रहे हैं तो उतनी अगर आप यहाँ पे भी कर ले तो आपको आपकी चीजें मिल जाएंगी। जो आप कामयाबी है वो आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपने रिलेटिव्स के, फैमिली के साथ होते हैं। आप बाहर मुल्क में 5 साल बाद आएंगे तो क्या मुझे ये बताएं कि आपके माँ बाप या आपके जो भाई बहन है, क्या वो उस हालत में होंगे? हर कोई बड़ा हो चुका होगा। आपके जिस जब आप जा रहे हैं, जो आपके माँ बाप की जिस तरह सेहत है, जब आप वापस आएंगे तो उन पैसों का आप क्या करेंगे जब आपके माँ बाप आपके साथ नहीं होंगे? आपके कुछ प्यारे होंगे, कुछ नहीं होंगे, सब चीजें बदल गई होंगी। तो इससे अच्छा है कि आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हो उसका फायदा भी हमारे मुल्क को हो, और आप जो मेहनत कर रहे हो आपको यहीं पे कामयाबी मिल जाएगी। तो मेरा आपको यही मैसेज। हमारे यहाँ जितने भी काबिल बच्चे हैं, यहाँ पर मेरिट पे उनको जगह नहीं मिलती, इसलिए वो बाहर के मुल्कों को तरजीह देते हैं। वहाँ उनकी सैलरी बहुत अच्छी है। दूसरे नंबर पे लाकानूनियत नहीं है। हमारे यहाँ लाकानूनियत ज्यादा होने की वजह से लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं बाहर की तरफ। लोग इसी तरह बाहर जाते रहेंगे, ये बाहर के मुल्कों का सासा बन जाएगा। ऐसा ये पाकिस्तानी है, लेकिन ये बाहर के मुल्कों में जाते हैं, हमारे मुल्क के लिए नुकसान है।